नमस्कार, मैं हूँ आकाश। लगातार हम लोग जन समुदाय के लोगों से बीच जाते हैं और उनसे बात करते हैं वहाँ की समस्याओं की। आज हमारे साथ जीवन यादव हैं, जो प्रख्यात समाज सेवी हैं। तमाम लोग इन्हें जानते हैं। समाज के अ, हर तबके के लोग इनसे आगे जुड़ते हैं और सहयोग लेते हैं, और इन्होंने इस बार घोषणा की है कि ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 35 साल की उम्र में इन्होंने ये मुकाम पाया है कि समाज की सेवा करने का मौका मिल रहा है। इनकी माताजी एक शिक्षक और पिताजी अस्पताल में बड़ा बाबू के पोस्ट से रहकर रिटायर कर चुके हैं। एक अच्छे परिवार से जन्मे ये व्यक्ति चुनाव में राजनीति में आ रहे हैं, और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए उज्जवल भविष्य के लिए। आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीति में आने का? देखिए, राजनीति में तो हम कभी आए नहीं। यूनिवर्सिटी लेवल पर तो राजनीति किया ही है। कॉलेज लाइफ में मैट्रिक जब पास किए तभी हम, जैसे ही में एडमिशन हुआ इलाहाबाद, तभी से हम राजनीति में आ गए। वहाँ भी चुनाव होता था, फिर यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ भी राजनीति में। बीच में हम देखे यहाँ राजनीति में कोई फायदा नहीं है। तो सब लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा है। 2 महीने पहले तक तो आप राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहते थे। जब बाद में हमको जब इलाहाबाद गोरखपुर रहने लगे, बिजनेस किए, ठीक ठाक था, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था मेरा। मैंने कोई बिजनेस मुकाम पे चाहता है कि मेरा बिजनेस मुकाम पे चला, मेरा बिजनेस मुकाम पे था। प्रॉपर्टी का बिजनेस, हॉस्पिटल का बिजनेस, यहाँ तक कि मैंने और भी 2-3 बिजनेस, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, सारा बिजनेस मेरा मुकाम पकड़ रहा था। एक बार ये चुनाव आया मेयर वाला, हम देखे, माता जी की इच्छा थी, उनके लिए आए सिवान हम। लेकिन जब मेरी माँ को मेयर नहीं बनने दिया गया, चेयरमैन नहीं बनने दिया गया, रिजर्व कराया गया, तो मैं लड़ाई लड़ा। जब आप, कहा ना जाता है कि जब कोई चीज आपसे छीना जाता है ना, तो हम कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। हम पीछे हटने वाला से नहीं है। आप मेरा कुछ छीनिएगा, मैं आपका सब कुछ छीन लूंगा। मैं वहाँ लड़ाई लड़ा, चुनाव जीता। जनता का समर्थन था, जनता का आशीर्वाद था, और जनता का जो वादा किया था, संकल्प लिया था, वो पूरा भी किया। मैंने बोला था गोरखपुर की तरह बनाऊंगा बनाऊंगा। बिना पद पर रहे मैंने 1.5 साल में गोरखपुर की तरह सिमिलर तो नहीं कर पाया, लेकिन प्रयासरत हूँ। बहुत सारे कार्य हुए हैं। इतना कार्य हुआ कि विधानसभा में क्वेश्चन हो गया विरोध में। एक बात आपने कहा है कि रोक दिया गया है, यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया है। हाँ, तो जिला जानता है, ये हम नहीं जानते। ऑफिस में थोड़े बैठे हैं कि इतना जानते हैं। वहाँ बाद में पता चला मुझे कि रिजर्व करा दिया गया। लेकिन ठीक है, रिजर्व कराया गया तो उसका परिणाम है कि आज हम, नहीं तो हम चुनाव माता जी लड़ती जीतती और मैं भाई लोग को लगा के चला जाता गोरखपुर, अपना बिजनेस करता। लेकिन मुझे लगा कि नहीं भाई, राजनीति में आने का एक ही उद्देश्य था कि समाज सेवा तो करना ही है। जनता के साथ जो ठगी किया जा रहा है उसमें भी बदलाव लाना जरूरी है। सिर्फ सेवा करना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। हम सेवा कर रहे हैं, ये जरूरी है, लेकिन सेवा के साथ साथ जनता के साथ जो गलत हो रहा है, जो ठगा जा रहा है, जनता की जो जो होना चाहिए जनता के पास वो नहीं मिल रहा है, उसको भी लड़ के पहुंचाने का काम करना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य हुआ कि नहीं, दृष्टिकोण से कितने सालों से ठगे जा रहे हैं यहाँ के? लगातार ठगे जा रहे हैं। लगभग लगभग क्या बोले, हमेशा ठगे ही जा रहे हैं। अरे कहीं विकास था तो कहीं कुछ और था, कहीं कुछ और है तो कहीं कुछ और है। जनता के साथ मैंने इंसाफ तो कभी हुआ ही नहीं है, मेरे नज़र से अभी तक नहीं हुआ है। और हुआ रहता तो बहुत कुछ दिखता, बहुत कुछ दिखता, या बहुत कुछ दिख भी नहीं रहा है। मान के चलिए कि सिवान को जो चीज चाहिए, छपरा देख रहे हैं, सिवान के बगल में ही है। गोपालगंज देख रहे हैं, गोपालगंज का सांसद एयरपोर्ट के लिए लड़ते रह गया, हो रहा है ना, शिलान्यास हो गया। अगर गोपालगंज में एयरपोर्ट बन जाता है, सोचिए गोपालगंज की रेवेन्यू कहाँ से कितनी बढ़ेगी। 3 जिला कवर करेगा, 4 जिला कवर करेगा, देवरिया कवर कर लेगा है। कुशीनगर से लोग आएंगे, कुशीनगर में मान ली फ्लाइट है लेकिन बंद पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इसी को कहते हैं ना, जहाँ एक कुछ भी होगा तो उससे रोजगार बढ़ जाता है। जैसे राम मंदिर बना तो रोजगार बढ़ गया, मंदिर के बाहर इतनी सारी दुकानें लग गई, उस एक दुकान से एक परिवार तो जी ही लेता होगा। तो कहीं ना कहीं अगर 10,000 दुकानें बन गई तो 10,000 परिवार का रोजगार बढ़ गया एक चीज से। उसी तरह अगर एयरपोर्ट बन जाता है तो 10,000 से कम दुकानें वहां नहीं होंगी, टेम्पू, रिक्शा, ऑटो, बस सब चलने लगेगा, तो इससे रोजगार ही नहीं बढ़ रहा है। कुछ ना होने से अच्छा कि कुछ भी होना जरूरी है। यहाँ कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ पन्नों पे होता है, किताबों में लिखी जाती है, और जुमलेबाज नेता स्टेज पर खड़ा होकर माइक पकड़ लेते हैं, लंबा लंबा फेंकते हैं, और कार्य करने वाले आदमी को दबाते हैं। एक बहुत अच्छी बात कही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब कुछ नहीं होने से अच्छा है कि कुछ कुछ होते रहना चाहिए। सिवान के विकास में अगर मूलभूत जरूरतें हैं तो क्षेत्र विकास होना चाहिए। क्षेत्र विकास होगा तभी यहाँ की जो संकीर्णता है, जो कम जगह में
जो ज्यादा लोग हैं उसका विकास हो पाएगा, और इसको आगे बढ़ाने की आप कोशिश लगातार कर रहे एक हैं। बात जान लीजिए, एक सांसद की बात बताऊं। एक सांसद ने सवाल उठाया था, हमने लोकसभा का न्यूज देखा तो उसमें देखा था कि बहुत पहले माझी से लेके और लार तक, माझी से रघुनाथपुर, रघुनाथपुर से दरौली, दरौली से सोहागरा, सोहागरा से लार चला गया, एक रेलवे लाइन बना था बाईपास, उसका बजट भी पास होने वाला था। ममता बनर्जी उस समय रेल मंत्री थी, और वो काम पे सर्वे भी हो गया, वहां शिलान्यास हो गया, ईट भी गड़ा गया कि कहां से कहां रेलवे जाएगा, आज तक बना नहीं। कारण कमीशन के चक्कर में। कमीशन के चक्कर में। गजब आपको नॉलेज, हम बताने वाले थे, आप ही बता दिए। सिर्फ कमीशन के चक्कर में वो काम नहीं हुआ। अगर सिवान जिला में जीवन यादव वहां सांसद होता तो आज वो रेलवे लाइन होती, और सोचिए कि रघुनाथपुर में खाल्ट होता, दरौली में खाल्ट होता, सोहागरा में खाल्ट होता, सोहागरा मंदिर आज विकास बढ़ गया होता, क्योंकि लोग की आवागमन बढ़ती है, वहां पूजा पाठ बढ़ गया होता, लोग आते, दुकानें बढ़ जाती, ये भी एक रोजगार है। दरौली में हाल्ट होता तो स्टेशन के आसपास रोजगार बढ़ जाता, रघुनाथपुर में रोजगार बढ़ जाता। एक आम आदमी को 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये में टिकट लगा के छोटा छोटा स्टेशन से, जैसे मेट्रो है पटना में बन रहा है, दिल्ली में, सिवान में तो मेट्रो कभी नहीं बनेगा, ये आप भी जानते हैं। जो मेट्रो का आश्वासन दे रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा होगा, लेकिन ये रेलवे लाइन बन सकता है। छोटा सा रेलवे लाइन है, लाइफ लाइन है सिवान का, जैसे दहा नदी रेलवे सिवान का लाइफ लाइन है, वो रेलवे लाइन भी लाइफ लाइन बन जाता, लेकिन वहां सिर्फ कमीशन चाहिए। तो आप देखिए ना कि जो इंसान अपनी जमीन, जायदाद, अपनी संपत्ति, जो अपनी जिंदगी की 80%, 50% के बीच की सारी कमाई बेच के जो जनता की सेवा कर रहा है, वो कमीशन के चक्कर में नहीं ना लगेगा। एक मौका दीजिए, वो रेलवे लाइन बनेगा। जीवन जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आप राजनीति में आपने कदम रख चुके हैं, तो राजनीति में जब आपने रखा तो किसी पार्टी के साथ जुड़ के क्यों नहीं रखा? रीजन क्या है? देखिए, पार्टी से तो मेरी लड़ाई है। हम चाहते तो चेयरमैन जीतते थे, जिता दिए थे, तो एक बहुत बड़ा बात है। जीतने से ज्यादा जिताना बड़ी बात होती है। अप्रोच आया था कि नहीं किसी पार्टी से? देखिए, पार्टी से अप्रोच, हम विचारधारा जैसे लगा कि भाई चलिए सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा में लग गए। हम भूल गए कि किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए और राजनीति करना भी था। यहाँ तो जितना कोई मुखिया बनता है तो बेचैनी रहता है कि जल्दी हम पार्टी ज्वाइन कर लें, सच्चाई है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं भाई, सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। सेवा करते करते ये चुनाव आ गया, चुनाव लड़ना भी नहीं था, लेकिन यहाँ उतार चढ़ाव कैंडिडेट का सिलेक्शन देखेगी, भाई ये लोग जाएंगे दिल्ली, फिर 5 साल से नेता विहीन जिला रहेगा। इससे अच्छा कि हम फाइट में, कहीं जनता को लगे कि ना भाई ये आदमी में दम है, ये सिवान का सर्वांगीण विकास करने लायक है। तो टिकट, सिंबल, चुनाव सिर्फ नॉमिनेशन करने से नहीं होता है। नॉमिनेशन करने के बाद जनता की रुझान जानना पड़ता है कि जनता की रुझान किधर है। हो सकता है कि जनता की रुझान मेरी तरफ आ जाए काम के प्रति, क्योंकि कमुआ बोलता, हमारा काम दिख रहा है। हम माइक लेके और स्टेज पर अगर बोलते हैं कुछ कि हमने 15,000 लोगों का ऑपरेशन निःशुल्क कराया है, तो लोग को विश्वास होगा, क्योंकि विश्वास इस लोग कि हर 15,000 में हर गांव का 1-2 आदमी होगा ही होगा। हर गांव के 1-2 आदमी होंगे। 2 लाख से ज्यादा ओपीडी किए हैं तो हर गांव का 10 आदमी होंगे। अगर मैंने लड़कियों की 25,000 से ज्यादा, 50,000 की शादी में मदद किया होगा, तो हर गांव में 1-2 लड़कियों की मदद किया होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो लोग हम पे इसलिए भरोसा करते कि मैंने काम करके दिखाया है, तब मैं कहता हूं, सिर्फ कहता नहीं, मैं करता हूं पहले, तब कहता हूं। और आगे भी कहता हूं कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो ये रेलवे लाइन भी बनेगा, सिवान में विश्वविद्यालय भी बनेगा, सिवान में स्टेडियम भी बनेगा, सिवान में अग्निशमन की गाड़ी भी होगी, सिवान नदी जो लाइफ लाइन है, बाण गंगा नदी जिसको बोलते हैं, बाण गंगा दहा नदी बोलते हैं, उसका सर्वांगीण विकास में सौंदर्यीकरण होगा। सिवान भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, क्योंकि भय और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए खुद भ्रष्टाचार मुक्त होना जरूरी है, और भय मुक्त बनाने के लिए खुद मजबूत होना जरूरी है। कि आपकी सोच कितनी मजबूत है, आप कितने मजबूत है, आप प्रशासनिक और आपकी जो समानांतर व्यवस्था के साथ सिवान में क्या कीजिएगा जिससे सिवान भय मुक्त हो। एक मुद्दे पे आपने बात की कि हाँ, जबरन प्रत्याशियों को थोप दिया जाता है, और आपकी लड़ाई पार्टियों से है, तो किस पार्टी के नेता को थोपा गया है जनता के? सब टिकट में बेचा जा रहा है बिहार में। कौन नहीं खरीदने की कोशिश, कौन नहीं जानत है जग में। अरे हम 5 करोड़ कहां से लाएंगे, हम 10 करोड़ कहां से लाएंगे भाई। ये बिल्डिंग डोनेट कर दिया, यहाँ से 50,000 किराया आता था। हर सप्ताह में 2-2.5 लाख का दवा वितरण करने वाला, आंख का ऑपरेशन करा रहा है, पथरी का ऑपरेशन करा रहा है, बच्चेदानी का ऑपरेशन करा है, कि लड़कियों की शादी मदद करे। क्योंकि अगर लोगों कोई आता है कहता है मेरे पिताजी माताजी का देहांत हो गया, उसके पास इतना पैसा नहीं, कहिए अगर वहां हम सामान भेजे कि हम टिकट बिटोर के पैसा भेजे, ये कहीं ना कुछ कर पाएंगे। और कोनो बड़का बाप के बेटा तो बिल गेट्स। कुछ नेताओं का ये भी वर्जन है कि आपने स्थानीय एक नेता को हराने के लिए डमी कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए। कौन नेता को हराना? कोई जीत ही नहीं रहा अपने आप पे, कोई नहीं जीत रहा तो मैं क्या हराऊंगा?
अगर मैं नहीं लड़ता हूं तब भी हमको लग रहा है 110% हारना ही हारना है। आपको लगता है कि यहाँ जात की राजनीति? नहीं, यहाँ पे भयंकर रूप से जात की राजनीति होती है, लेकिन अब खत्म हो गया है। अगर जात की राजनीति होती तो सिवान में जीवन यादव किंग मेकर के रूप में नहीं आते। कार्यों पे जीवन यादव क्यों? जीवन ही क्यों नहीं? क्योंकि जीवन ही क्यों नहीं, हम जीवन ही है। यादव तो मेरा टाइटल है, यादव वर्ग से आते इसलिए, लेकिन है तो जीवन ही। वर्ग क्यों? वर्ग तो देखिए, ये तो कानून व्यवस्था ने बनाया ना कि आपके साथ अगर टाइटल नहीं लगा तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं लाना चाहता हूँ वहीं पे, जात की राजनीति पे ही लेने के। नहीं, जात अब यादव हो तो क्या लगता है मुझे बैस का वोट नहीं मिलेगा, मुझे सवर्ण का वोट नहीं मिलेगा, मुझे दलित का वोट नहीं मिलेगा, मुझे सब जातियों से वोट मिलेगा, क्योंकि मैं काम के प्रति, मैं कमुआ बोला तब मैं वोट मांगने आया हूँ, मैं कर्म पे वोट मांगने आया हूँ, जात पे नहीं और क्या बोलते हैं सिंबल पे नहीं। और सिंबल क्या होता है जी? जनता को वोट देना है, उखाड़ फेंकेगी जनता। बिहार में हो नहीं गया, पूर्णिया में पप्पू यादव के पास कौन सा सिंबल है? कमुआ बोला तो वही सिंबल है। जाइए पवन सिंह वहां हिला कर रखे हैं कारा काट पे, क्या करेंगे? कमुआ बोला तो वही न करेंगे। जाइए मनीष कश्यप को देखिए, उधर गुंजन सिंह को देखिए, ददन पहलवान बक्सर में हिलाए हुए हैं। कौन सिंह? अरे भाई विकास नहीं किया है, एक कलाकार है, जनता को मनोरंजन देते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। मनोरंजन भी एक अरे विकास ही है। अरे हम खुश होते हैं देख के, मान लीजिए फिल्म देखते हैं 3 घंटे में सुकूनदायक हो गए थे, भी एक विकास का काम है, दिमाग को सुकून मिलता है। तो कहीं ना कहीं सब लोग कुछ कर दिया है, कर रहा है। जनता के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए बस। जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर हम जनता के लिए धूप में खड़ा है तो वो भी एक कार्य ही है। आपको कहने का मतलब ये है कि बाकी जो नेता हैं उन लोग के प्रति जनता प्रेम नहीं करती है? वो तो 25 मई को यहाँ बताएगा, वहां का जो समय होगा वहां बताएगा कि कितना जनता किससे प्रेम करती है, तो जनता तय करेगी ना। अब 25 मई को मेरे सिवान में जनता जनार्दन के द्वारा तय होगा कि किसका भविष्य दिल्ली का है और सिवान का भविष्य कौन बनने वाला है। देखिए जीवन जी बहुत कम उम्र है आपका, 35 साल में आप चुनाव लड़ रहे हैं। 90 का दशक रहा है, आपको शायद याद होगा, छोटे थे हम लोग। उस समय में जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में अंतर क्या है आपराधिक और विकास के क्षेत्र? आप एक बात पूछे हैं, 35 साल बोले हैं तो 28 साल की उम्र में पप्पू यादव पहली बार सांसद बने थे, पता है कि नहीं? ये जानकारी वो भी निर्दलीय बने थे, ये भी पता है कि नहीं? निर्दलीय बने थे ना। अब ये तो निर्दलीय की धरती है सिवान। और रही बात उस समय से ले अभी तक विकास जी खा, शहाबुद्दीन भी निर्दलीय ही बने। हाँ, वो भी निर्दलीय बने थे। सब लोग की इतिहास निर्दलीय से ही होता है, और निर्दलीय उसी को चुना जाता है जो सर्वांगीण विकास करने की सोच रखता है और जो विकास धरातल पर दिखाता है। मैं तो दिखा के आया हूँ, मैं जुमलेबाजी पढ़ने तो आया नहीं हूँ। आज जुमलेबाजी पढ़ता तो मैं भी जो पैसा खर्च किया हूँ ना समाज में, उसको दे के टिकट खरीद सकता था। मेरे बड़े भाई, आप नहीं जानते, टिकट खरीदने की हैसियत मेरी भी थी, लेकिन मैं सिद्धांतवादी हूँ। मेरे पिताजी मुझे सिद्धांत सिखा के गए। एक और कहानी कहते थे हमारे पिताजी, मीडिया में कह देते हैं, लायक बढ़ता का धन संचय, नालायक बढ़ता का धन संचय। धन का कोई रूप नहीं होता है, जिस रूप में उसको लीजिए, जाना ही जाना है। धन ही एक ऐसा चीज है जिसे रोका नहीं जाता है। 10 साल से ज्यादा किसी की धन टिकती नहीं है। 10 साल में औकात आता है और औकात चला जाता है। जनता के पास जिन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं और जनता जिस तरह से आपके साथ जुड़ रही है, ये तमाम जो भीड़ें दिख रही हैं आपके आसपास और हमेशा आपके ऑफिस पे जो लोगों की सेवा करते रहे हैं, तो ये जो लंबे समय से सेवा करते आ रहे हैं, लोगों में ये हमेशा खुशखुशी रहती थी कि आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, आपने हमेशा मना करते रहे, लेकिन अचानक से ये इसलिए लड़े कि देखे कि सिवान जो भी लोग लड़े हैं, सिवान के सर्वांगीण विकास तो छोड़ दीजिए, विकास को बेच देंगे। विकास बिका जाएगा, पता चलेगा दिल्ली कमाने चला गया, आदमी बन जाएगा विकास। समझ रहे हैं ना? इसलिए मुझे उतरना पड़ा। अगर एक भी सेलेक्ट बढ़िया कैंडिडेट होता जो सिवान के भविष्य में अब कुछ करके दिखाया होता, सिर्फ कहने नहीं आया होता, कहता कि मैं ये किया हूं, ये वोट मैं लूंगा तो ये करूंगा, तब मैं चुनाव नहीं लड़ता। 15 साल पहले शहाबुद्दीन ने इतना विकास किया था क्या आपकी नजर में? नहीं, मेरे नजर में विकास उन्होंने ना भला से हाँ भला किया था। उसके बाद ओम प्रकाश यादव नहीं, वो भी किए हैं, लेकिन उतना नहीं किया जितना करना चाहिए। किए हैं, वो भी किए, दोनों लोग किए हैं। कोई कुछ किया, कोई कविता सिंह, उनमें तो कुछ दिखा ही नहीं है भाई। हमको नहीं दिखा, बाकी लोग देख ले, लेकिन की होंगी। अरे सांसद है तो 30 करोड़ फंड तो कहीं ना कहीं लगा ही होगा। अब मुझे दिखा नहीं, क्योंकि हम लोग भी तो लगे हैं अपने समाज सेवा में। आप भी तो जनता के बीच जाते हैं, पता चलता होगा ना। पता लोग कहते कि नहीं हुआ है, अब हम धरातल पर चेक नहीं किए। पार्टी ने इस बार तो काट ही दिया, तो पार्टी क्यों काटा है ये तो उनका मुद्दा है, उनकी पार्टी है, उनके शीर्ष के नेता है, हमारा तो कोई उनका संबंध है नहीं। और कविता सिंह से हमारा कोई मतलब उतना, अजय सिंह से मतलब उतना भाईचारा है, सबसे प्रणमापाती है, जिला है तो बड़े भाई की तरह हम सबको मानते हैं, लेकिन मैंने कोई उतना संबंध नहीं रहा है। लेकिन हम सबको अपना गार्जियन मानते हैं। हर जाति हर वर्ग के लोग हमारे गार्जियन के रूप में है। कोई मिलता है तो हमको अच्छा सलाह देता है,
मेरी कार्यों को सराहना करता है, यही मेरे लिए बहुत। दल से नहीं, दिल से जीतना चाहते हैं। हम तो दिल से ही जीतना चाहते हैं, दिल से ही जीतेंगे। कभी भी चुनाव लड़ेंगे, दल से भी लड़ेंगे, वहां भी दिल का ही इस्तेमाल करेंगे। दल में भी रहेंगे तो दिल ही इस्तेमाल करेंगे, ढकोसलाबाजी नहीं बतियाएंगे। और पार्टी का नाम कम, अपने कार्यों को ज्यादा गिनवा के ही वोट मांगेंगे। अगर पार्टी से भी चुनाव लड़ते ना तो अभी अपने कार्यों को गिनवाते कि हमने सिवान में क्या किया है। हमारी पार्टी देश में क्या की है मतलब नहीं है, मतलब कि हम क्या किए हैं। जिस दिन देश की पार्टी छोड़ के जिला की व्यवस्था को लोग जानने लगेंगे, उस दिन चुनाव लड़ने वाला और जीतने वाला आदमी कार्य करेगा। सिर्फ हम बैठेंगे, मान लीजिए हम भाजपा में रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने सर्वांगीण देश का विकास किया है, ये तो हम चिल्ला के कहते हैं, दिख भी रहा है किया है। तो क्या लगता है कि मैं अगर सिवान में क्या किया ये भी तो दिखाना जरूरी है। नाम उनका लगा है ठीक है, सिंबल उनका लगा है ठीक है, मैं उस लायक हूं कि नहीं, मैं कुछ किया हूं कि नहीं, ये भी जरूरी है ना जानना। जनता को ये भी दिखाना जरूरी है कि मैं उस लायक हूं कि नहीं, जनता के बीच जाके वोट मांगने के लायक हूं। फिर सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे? अपना कार्य बताइए ना, आपने क्या किया है। आप लालू जी के नाम पे वोट मांगेंगे, अपना कार्य बताइए ना आपने क्या किया है। आप हम मान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पे वोट मांगेंगे, कर्पूरी ठाकुर के नाम पे वोट मांगेंगे, किसके किसके नाम पे वोट मांगेंगे। अपना कार्य बताइए ना कि आपने क्या किया है, आप क्या किए हैं, क्या कर के आए हैं कि कह रहे हैं कि हम आगे करेंगे। जनता को ठगने का काम कीजिएगा खाली। देश में क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है, तो जिला में क्या हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। जिला के लिए करिए, तब आइए वोट मांगिए, जनता आपको वोट करेगी। बिल्कुल दिल से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और जनता के बीच जाना चाहता है। इन्होंने जिन मुद्दों पे बात किया, उस मुद्दे का जो कंक्लूजन सामने मुझे आया है वो ये है कि ये पार्टी की व्यवस्था के खिलाफ, स्थानीय विकास की व्यवस्था के खिलाफ, जो विकास नहीं होते हैं और जिन लोगों को लाकर जनता के बीच थोप दिया जाता है, वो नेता आते हैं, चुनाव जीतते हैं मोदी और अन्य लोगों के नाम पर, और फिर दिखते नहीं है 5 साल तक। तो इन मुद्दों के खिलाफ ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता फिलहाल जनार्दन है और जनता ये चाहती है कि वो किसे अपना नेता चुनना चाहती है। आने वाला समय ये बताएगा। लगातार हम लोग मुद्दे पे बात करते रहेंगे और लगातार लोगों से जुड़े रहेंगे। सिवान से आकाश।